इसरो साइंटिस्ट का जो है ना आपका रिक्रूटमेंट आया है, पूरा डिटेल जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना और सिर्फ परमानेंट जॉब्स के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये अपडेट टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर ही मिलता है, बट टेलीग्राम पर एक स्पेशल चीज़ मैंने स्टार्ट कर रखा है, बिल्कुल फ्री में डेली करंट अफेयर्स आप एड कर पाएंगे और करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है आपका स्काई रॉकेट कर पाएंगे। स्लोली वो बढ़ेगा और वो फ्री मिलेगा आपको, और मिल भी रहा है। आज वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो डेट है कब है, 28/7/2026 को आया है, जो आज है। आज इसको वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल है यहाँ पर। इसमें 70 वैकेंसी किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। कितना आपका है, 34 वैकेंसीज़ है। ये जगह पर लोकेशन वैकेंसीज आपका फील्ड होगा, बेसिकली सेंटर्स जहाँ पर फील्ड होंगे। फिर आपका मैकेनिकल का है, इसमें क्या सेकेंड लार्जेस्ट वैकेंसी है, 26 वैकेंसीज़ है। और ये सेंटर्स में इसरो के क्या होगा आपका वैकेंसीज फील्ड होगा। फिर कंप्यूटर साइंस का है, 13 वैकेंसी है यहाँ पर है। इन जगह पर क्या होगा, ये फील्ड होंगे। फिर हमारे पास क्या सिविल का है, 10 वैकेंसी है। सिविल में वैकेंसीज इतनी कम कम आते हैं, इतना नहीं आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का ज़्यादा आता है इस रूम में। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल का 4 वैकेंसी है, इनमें होगा। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेशन RAC का आपका क्या है, 2 वैकेंसी है, एक ही जगह पर होगा। आर्किटेक्चर का 2 वैकेंसी है, 2 जगह पर है। एंड आपका सिविल का दोबारा 1 वैकेंसी है, एक जगह पर इसका है। आप देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना परसेंट मांगा है यहाँ पर। तो बीटेक आपका होना चाहिए, अगर इसी वाला है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक होना चाहिए। 65% मार्क्स। अगर CGPA है 10 पॉइंट स्केल में कितना हो जाएगा आपका, 6.84 CGPA आपका मिनिमम होना चाहिए। अगर थोड़ा भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। और इसमें गेट का बीटेक हो गया आपका, गेट भी आपका होना चाहिए ECE से। उसके बाद आपका 65 आपका परसेंट मार्क्स चाहिए होता है आपका मैकेनिकल में। CGPA इतना, मैकेनिकल से गेट होना चाहिए। फिर सिमिलरली कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में गेट होना चाहिए। सिविल का सिविल में गेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में गेट होना चाहिए। और उसके बाद फिर से मैकेनिकल का मैकेनिकल में गेट RAC के पोस्ट के लिए है ना। उसके बाद आपका आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में होना चाहिए आपका गेट AR। एंड सिविल का फिर से सिविल में होना चाहिए गेट। अब चलते हैं, कहानी हो गया आपका। तो मतलब क्या है, गेट से इसका क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन का थोड़ा सा कंडीशन जो है अलग है, कुछ स्पेशल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आ जाओ, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स ही मिलते हैं कॉलेज की वजह से, वो भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट डेट क्या है आपका, आई थिंक 17/8/2026 लास्ट डेट है। मैक्सिमम एज लिमिट कितना है, 28 साल है। और इसी कट ऑफ डेट माना जाएगा इस चीज़ का। 250 रुपये इसका फीस लगता है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसका पैसा वापस नहीं मिलता भाई। और हमारे 250 रुपये कम ही है, बाकी में तो बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी जगह पर 3-3 हज़ार लगते हैं भाई स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हर एक वैकेंसी के लिए 7 बच्चों को बुलाया जाएगा गेट मार्क्स और गेट रैंक के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, टेक्निकल नॉलेज 40 मार्क्स एड होगा, जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर होगा, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन का 20 नंबर होगा, कंप्रीहेंशन का आपका 10 नंबर होगा। उसके बाद कोई बच्चा मान लो किसमें आपका IITs, ISC, IST, NIT या फिर इंस्टीट्यूट्स अलॉन्ग विथ टॉप NRF टॉप 20, मतलब टॉप 20 NRF रैंकिंग से अगर आप कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कितना मिलता है, 3 नंबर मिलता है यहाँ पर एक्स्ट्रा। और एलोकेशन कितना है, 10 नंबर है आपका। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अगर मान लो ये 3 नंबर कॉलेज का हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर किसी का 9 CGPA परसेंटेज 85 से ज़्यादा है तो 4 नंबर मिलेगा। 7 CGPA 7.5 से या फिर 71 से 85 है तो क्या 2 नंबर मिलेगा आपका, इसके हिसाब से। फिर रैंक इफ़ एनी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स बाय इंस्टीट्यूट 1, 2, 3, अगर मान लो 1, 2, 3 रैंक आपका आया है इंस्टीट्यूट में तो आपका 3 नंबर मिलेगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट में रैंक नहीं दिया है, काफ़ी जगह देते नहीं है, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना कि आप टॉप 3 रैंकर हैं कॉलेज के, तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये आपको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना है, 3, 4, 7 और यहाँ पर 10 में से इतना ले सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पर जो है, तो खाली कॉलेज नहीं है, खाली कॉलेज को दिया नहीं प्रायोरिटी, कॉलेज को दिया है, NRF रैंकिंग को दिया, परसेंटेज को दिया, फिर आपका टॉप जो बच्चे हैं उनको भी दिया है। तो सारा यहाँ पर ओवरऑल है। एक्चुअली में क्राइटेरिया क्या है, 50-50% है सिलेक्शन का। 50% मिनिमम स्कोर होना चाहिए, गेट का लेंगे वो, और 50% इंटरव्यू का। एवरेज कितना होना चाहिए, 60% एग्रीगेट, उससे कम वाले को लेंगे नहीं, उससे ज़्यादा वाले को सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरव्यू मार्क्स। और कभी देखिए वो 50-50% इंटरव्यू को मिलता है, इसरो में मिलता है।
ठीक है। और 56,100 रुपये आपका सैलरी स्टार्टिंग होगा। इसमें से ये सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, डीए मिलेंगे, एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, पेंशन स्कीम भी है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जरिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंस है, सब्सिडाइज्ड कैंटीन है, लिमिटेड क्वार्टर्स फैसिलिटी इन द लियो ऑफ एचआरए, मतलब फिर क्वार्टर मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा, है। लीव ट्रेवल कंसेशन है, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता है, आर एडमिसिबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स, तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा। लेवल 10 होगा, साइंटिस्ट का पोस्ट होगा। ये आपका क्या होगा, 56,100 रुपया आपका बेसिक होगा। तो कुल मिला के आपका जो सीटीसी बनता है 12 से 14 लाख के हिसाब से बन जाएगा। 12 लाख तक कम से कम ला के चलो सीटीसी आपका बनेगा। उसके बाद क्या होगा, करियर प्रोग्रेशन क्या होता है इसरो को जान लो। इसरो प्रोवाइड एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ। उसके बाद मेरिट प्रमोशन स्कीम है, वेयर इन प्रमोशन टू हायर लेवल्स इन इज डिलिंक्ड फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट। तो मतलब क्या है, मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो है कैन राइज इन हायरार्की थ्रू द पीरियोडिक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। तो आपका जो परफॉर्मेंस है बढ़ता रहेगा। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल बी रिम्बर्स्ड टू एंड फ्रो, जाने आने का मिल जाएगा। सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास, ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेज लिस्ट, फेयर बाय द शॉर्टेज लिस्ट, मतलब क्या है, आपको सेकंड क्लास जो 2S मिलता है, आप देखते होंगे जो चेयर कार होता है जो जाते हैं ट्रेन में, या फिर स्लीपर क्लास, ये फ्री मिलेगा जाने आने का। तो आप स्लीपर से जाएंगे तो स्लीपर का पैसा आपको मिल जाएगा जितना होता है, ठीक है। तो ये आपका कहानी हो गया। सिर्फ इंडियन नेशनल्स में एलिजिबल है तो इसको जान लीजिएगा। और कहाँ फॉर्म भरेंगे, isro.gov.in पर जाके फॉर्म भरिएगा। ये पूरा कहानी वहीं से होगा। कोई अगर प्रॉब्लम आता है, कोई क्वेश्चन है, इसमें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट डेट ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका 18/7 से स्टार्ट हो रहा है। आपका लास्ट डेट 17/8 है, क्लोजिंग 17/8 है। लास्ट डेट पेमेंट फ़ी आपका है 19/8/2026 और कट ऑफ डेट आपका लिया जाएगा मेरे हिसाब से 17/8 लिया था, बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है। ये कहानी है आपका बेसिकली इसरो रिक्रूटमेंट का। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, फ्री है। ऐसा ही ऑथेंटिक सिर्फ परमानेंट जॉब्स का अपडेट के लिए और प्रॉपर करियर गाइडेंस के लिए अनबाइस्ड। थैंक यू वेरी मच।